दोस्तों, झारखंड चुनाव से पहले एक खबर ने हेमंत सोरेन को मुश्किल में डाल दिया है। अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है? क्या हेमंत सोरेन नहीं लड़ पाएंगे विधानसभा का चुनाव? क्या हेमंत सोरेन के प्रस्ताव को लेकर भाजपा जो खेल करना चाहती थी वो खेला हो चुका है? जिस तरीके से भाजपा ने सूरत में किया था, क्या वही तस्वीर हेमंत सोरेन के खिलाफ झारखंड में दोहराने की कोशिश की जा रही है? झारखंड चुनाव नतीजे आने से पहले क्या भाजपा एक सीट जीत जाएगी? जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के समय सूरत में जो तस्वीर सामने आई थी कि कांग्रेस के उम्मीदवार के प्रस्तावक को जबरदस्ती उस पर साइन नहीं कराया गया था और उसके बाद नामांकन उनका रद्द हो गया था, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने बगैर मुकाबला किए ही चुनाव जीत लिया था। यानी एक एमपी चुनाव नतीजे आने से पहले ही भाजपा का बन चुका था। तो क्या झारखंड में हेमंत सोरेन के खिलाफ वही साजिश एक बार फिर से करने की कोशिश की गई है? क्या भाजपा उसमें कामयाब हो गई है? दोस्तों, जो खबर निकल कर आ रही है वो बहुत बड़ी खबर है। हेमंत सोरेन का जो प्रस्तावक था उसने साइन तो कर दिए, लेकिन उसके बाद भाजपा ने, जेएमएम ने आरोप लगाया कि भाजपा ने उसको अपहरण कर लिया, उसको जबरदस्ती यहां से ले जाया गया है ताकि हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई साजिश रची जाए और हेमंत सोरेन विधानसभा का चुनाव न लड़ पाए। चुनाव में उम्मीदवार के प्रस्तावक का पलट जाना ऐसे तो दुर्लभ चीज है, लेकिन लगता है कि अब स्थिति वैसे नहीं रही। क्या आपको लोकसभा चुनाव में गुजरात की सूरत सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार के प्रस्तावक के पलटने की घटना याद है? तब प्रस्ताव के पलटने से उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया था और बाकी निर्दलीय के नाम पर वापस होने के बाद बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध चुना गया था। अब झारखंड में भी कुछ उसी तरह की आशंका जताई गई है, वो भी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उम्मीदवारी के साथ। तो क्या सच में सोरेन की उम्मीदवारी को खतरा है? अटकलें लगाई जा रही हैं कि सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू भाजपा के संपर्क में हैं और पार्टी छोड़ सकते हैं। इन अटकलों के बाद ही ऐसा ड्रामा हुआ है कि इसमें चुनाव आयोग तक को दखल देना पड़ा है। अब इस पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। हेमंत सोरेन ने मंडल मुर्मू को अपना प्रस्तावक बनाया था। अब उसके बाद यह खबर आ रही है कि मंडल मुर्मू भाजपा के नेताओं के संपर्क में हैं, वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। इस बीच यह खबर निकल कर आ रही है कि क्या जिस तरीके से सूरत में, गुजरात के सूरत में जो कुछ भाजपा ने किया था कांग्रेस उम्मीदवार के सामने, क्या वही चीज झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दोहराने की कोशिश की जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले ही अपना एक विधायक जिताकर विधानसभा पहुंचा देगी? अब चुनाव आयोग पर यह सवाल खड़ा हो रहा है और चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले में दखल अंदाजी की है और चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि ये किसी भी सूरत में जो कुछ हो रहा है हम उसको संज्ञान लेंगे। लेकिन चुनाव आयोग क्या संज्ञान ले रहा है? चुनाव आयोग से कई बार शिकायत की गई कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सांप्रदायिक भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव चल रहा है झारखंड में, आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन भाजपा के नेता सांप्रदायिक बोल रहे हैं। चुनाव आयोग में हिम्मत नहीं है कि ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर सके, चाहे वो असम के भाजपा के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हो, जो लगातार सांप्रदायिक भाषाओं का अपने रैलियों में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। कई बार चुनाव आयोग से शिकायत भी की गई कि आखिर आप इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आपसे इनकी कोई मिलीभगत है या आप इनके कोई मित्र लगते हैं जिसकी वजह से आप इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? अब सवाल यहाँ चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग कहता है कि मैं तो निष्पक्ष हूं, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, पक्षपात किए बिना मैं कार्रवाई करता हूं। तो जब चुनाव आयोग से कई बार शिकायत की गई, उसके बावजूद भी आखिर हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? वो लगातार एक विशेष समुदाय को कह रहे हैं कि ये बांग्लादेशी हैं, घुसपैठियां हैं, सरकार हमारी बनेगी तो इनको लात मार कर भगा दूंगा। आचार संहिता लगी है, लेकिन चुनाव आयोग के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। जब चुनाव खत्म हो जाएगा, चुनाव आयोग कहेगा कि जितने भी आरोप मुझ पर लगाए गए वो सब निराधार थे, गलत थे, इससे भ्रम फैलाया जाता है। जिस तरीके से आज चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था कि इतनी सीटों पर घपलेबाजी हुई है, घोटाला हुआ है, सही से वोटों की गिनती नहीं हुई है, लेकिन आज चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाना देश में अराजकता फैलाने जैसा है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर चुनाव आयोग किसकी भाषा बोल रहा है।
जब चुनाव आयोग पर यह सवाल उठता है कि आप निष्पक्ष नहीं हैं, तो चुनाव आयोग ऐसे सवालों का जवाब नहीं देता है, उस पर चुप्पी साध लेता है। यानी कि आप चुप हैं, इसका मतलब है कि आपकी निष्पक्षता पर जो सवाल उठता रहा है वो उठता ही रहेगा। तो अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावक को भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे में लिया, खबर आ रही है कि कई नेताओं के वो संपर्क में है और जो भाजपा के नेता निशिकांत दुबे हैं उनके साथ एक तस्वीर भी आई। निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट करके कहा कि साफ तौर पर जेएमएम के नेता और वहां की पुलिस मंडल मुर्मू को गिरफ्तार करके रखना चाहती है ताकि वो भाजपा के नेताओं से ना मिल पाए। तो ये अब तस्वीर जो आई है, इस पर कहा जा रहा है कि क्या हेमंत सोरेन के खिलाफ किसी और को खड़ा किया जाएगा और हेमंत सोरेन क्या चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब हम जानेंगे कि आखिर अगर प्रस्तावक पलट जाता है, वो किसी दूसरे पार्टी में चला जाएगा, तो क्या उसके बाद भी आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे या क्या कुछ प्रक्रिया है, चुनाव आयोग क्या कुछ कहता है और इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया है वो भी आपको जानना होगा। मुर्मू के बीजेपी नेताओं के साथ नजदीकी बढ़ने की अटकलों के बीच मुर्मू के वाहन का पीछा किया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मुर्मू को भारतीय जनता युवा मोर्चा के 2 नेताओं के साथ कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया और उनको डुमरी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने पाया कि मंडल मुर्मू को कुछ अज्ञात व्यक्ति कहीं ले जा रहे थे। जब पुलिस ने उनसे उनके गंतव्य के बारे में पूछा तो कोई जवाब नहीं मिला। भट्टाचार्य के अनुसार गाड़ी चला रहे व्यक्ति ने झारखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी के रवि कुमार, एडीजी ऑपरेशन संजय लाठकर और आईजी ऑपरेशन ईवी होमकर को फोन किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने गिरिडीह जिला प्रशासन और पुलिस को गाड़ी जाने देने की धमकी दी है। इसके पीछे क्या कहानी है हमें नहीं पता है। साफ तौर पर जेएमएम के प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि भाजपा युवा मोर्चा के 2 नेताओं ने मंडल मुर्मू को किडनैप कर लिया है, किसी अज्ञात जगह पर उनको लेकर जा रहे थे। हमने उनकी गाड़ी का पीछा किया और चुनाव आयोग के अधिकारियों से हमने बातचीत करके पूरी जानकारी दे दी है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा कि जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रस्तावक है उसी को भारतीय जनता पार्टी अपने कब्जे में लेना चाहती है। तो सवाल यहाँ उठता है कि आखिर राज्य में चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लगी है, तो चुनाव आयोग आखिर इतना दबाव में क्यों है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा है। आखिर कोई किसी का प्रस्तावक है तो प्रस्तावक बनने के बाद उसको कैसे कोई नेता दबाव में डालकर अपने पार्टी में शामिल कराना चाह रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सता रहा है झारखंड में कि जिसकी बिना पर ये तमाम चीजें की जा रही हैं कि हेमंत सोरेन के खिलाफ ही कोई ऐसी साजिश रची जाए कि वो चुनाव ही न लड़ पाएं और निर्विरोध वहां से भाजपा का विधायक जीत कर चला आए। यह मुद्दा चुनाव आयोग के सामने लाया गया। चुनाव आयोग ने हस्तक्षेप किया। हालांकि ये मामला मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार तक भी पहुंचा है, जिन्होंने बाद में इस घटना को लेकर झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी को फटकार लगाई है। चुनाव आयोग ने कहा कि इस घटना में आचार संहिता का पालन नहीं किया गया है। अब हम आपको बताएंगे क्या प्रस्तावक के पलटने से हेमंत सोरेन के नामांकन पर कोई असर पड़ेगा। प्रस्तावक के पलटने से सोरेन के नामांकन पर असर पड़ सकता है। अपनी बात पर अड़े जेएमएम ने सोरेन के चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। भट्टाचार्य ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की है कि चुनाव अधिकारी भाजपा के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। जेएमएम के सूत्रों ने माना कि मुर्मू की योजनाओं के बारे में अटकलों के बाद उन्होंने जल्दबाजी में यह कदम उठाया है। मुख्यमंत्री कार्यालय को डर है कि मुर्मू के भाजपा में शामिल होने से शर्मिंदगी उठाने के अलावा सोरेन की उम्मीदवारी पर भी सवाल उठ सकते हैं। कुछ अधिकारियों और नेताओं ने कहा है कि अगर कोई प्रस्तावक किसी पार्टी में शामिल होता है या चुनाव लड़ता है तो ऐसा हो सकता है। हालांकि पार्टी के अन्य लोगों ने आश्वासन दिया है कि किसी की उम्मीदवारी तभी सवालों के घेरे में आती है जब कोई प्रस्तावक नामांकन पत्र पर उसके हस्ताक्षर को चुनौती देता है। यहाँ ऐसा नहीं था क्योंकि सब कुछ वीडियो पर था। तो हेमंत सोरेन के खिलाफ जो साजिश भाजपा रचना चाहती थी, शायद कि वो साजिश कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब ये खबर जो निकल कर आ रही है कि अगर प्रस्तावक ने अपने हस्ताक्षर को चुनौती दे दी है तो फिर उसके नामांकन को रद्द किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मंडल मुर्मू ने जो साइन किया है वो पूरी तरीके से वीडियोग्राफी उसकी मौजूद है। वीडियो के जरिए से वो अब नहीं पलट सकते हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ करना भी चाहे तो हो सकता है कि वो अपने हस्ताक्षर से भी पलट सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे तमाम काम देश में किए हैं जो लोग कहते थे तो ये तो कभी नहीं हो पाएगा। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से लगातार झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को ये डर सता रहा है कि वो चुनाव हार सकती है और ऐसे तमाम हथकंडे अब अपनाए जा रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ
जो साजिश रची गई है, क्या इस साजिश में भाजपा कामयाब हो पाएगी? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।